नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आइए आज हम देख लेते हैं लूसेंट भूगोल का जीके का पार्ट 3। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो महाद्वीप, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। जितने भी महाद्वीप हैं वो सब विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरी उत्तरी अमेरिका, चौथा यूरोप, पांचवा अंटार्कटिका, छठा दक्षिणी अमेरिका व 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एशिया के बारे में। तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य से, राइजिंग सन से। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त, विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा गुजरती है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर तथा भूमध्य सागर एशिया एवं यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ विश्व की जो कुल आबादी है उसका लगभग 60% मतलब सर्वाधिक जनघनत्व वाला यह महाद्वीप है जो निवास करता है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगारा लैंड, जो कि वर्तमान में रूस और चीन का पार्ट है, तथा गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप पाए जाते हैं: अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप। अब आपको बताते चले कि जो अरब का प्रायद्वीप है वो एशिया का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पर्वतमाला एवरेस्ट, जो पर्वतमाला श्रेणी है उसमें माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,850 मीटर की ऊंचाई भी है, जो नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत जो पठार है तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4875 मीटर है, लगभग 5000 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो जो है चीन है, तथा सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो घनत्व वाला जो देश है वो है सिंगापुर। एशिया में जो स्थलरुद्ध देश हैं उनको जान लेते हैं। स्थलरुद्ध का मतलब होता है जिसकी सीमाएं जो है समुद्र को नहीं छूती हैं। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि समुद्र की सीमा को नहीं छूते हैं? तो है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 9 देश हैं जो कि स्थलबद्ध हैं या स्थलरुद्ध है। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा अवरुद्ध देश है। लाओस दक्षिणी पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश रहा है। तो आपको ये जानकारियां काफी बेहद रोचक लग रही होंगी। इसी तरह से जान लेते हैं और एशिया के बारे में। तो एशिया में सबसे लंबी जो नदी है वो है यांगसी, तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की, जो कि 397 मीटर गहरे है। इसी तरह से एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो है बैकाल झील, जो कि धरातल से 1940 मीटर गहरी है तथा समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी एशिया में स्थित है। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है जो आंतरिक सागर के रूप में जानी जाती है, कैस्पियन सागर है, जिसका जो क्षेत्रफल है 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गए। जो सबसे गहरी झील है बैकाल झील है, जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर झील है, सबसे गहरा जो गर्त है वो मेरियाना गर्त है, जो कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो आपको ये मालूम होगा कि रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील तथा कैस्पियन सागर जो है साइबेरिया में ही स्थित है। तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की जो झील है पैंगांग झील, जो कि लद्दाख और तिब्बत में समुद्र तल से 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासेनराम मेघालय भारत में स्थित है, जहां पर 11,405 मिलीमीटर वर्षा होती है। इससे पहले यह स्थान जो है चेरापूंजी जो है
था जो कि उसके आसपास ही स्थित है। विश्व के सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर के तिब्बत के ल्हासा तक फैली हुई इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक है। महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है जो कि भारत में स्थित है। इसकी जो कुल लंबाई है 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व यह खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, जबकि दूसरा जो है जापान है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला जो देश है वो है हांगकांग। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं वांगहो, आमूर, सिक्यांग तथा यांगटी सिक्यांग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं जिनका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है वो है लीना, ओबे, येनेसी। भूमध्य सागर जलवायु के एशियाई जो देश हैं जो कि एशिया के पार्ट हैं वो हैं साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। एशिया का सबसे घना जो द्वीप है वो है जावा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। इसी तरह से एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जो जूट उत्पन्न करता है वो बांग्लादेश, जबकि गन्ना उत्पादक भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जो है जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 9438 किलोमीटर है। लगभग में 9500 किलोमीटर लंबाई का यह रेलवे मार्ग है। एशिया की सबसे लंबी जो सुरंग है वो सिकन जो कि जापान में है। लगभग 53 किलोमीटर से अधिक लंबी जो है सुरंग है। समुद्र से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं निर्यातक जो देश है वो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया के जो देश है चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसी तरह से एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश जो है वो थाईलैंड है। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक जो देश है वो मलेशिया है। टिन के निर्यात में जो है विश्व में प्रथम स्थान भी रखता है। मलेशिया के इपोह जो कि किंता केलांग घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, टिन खनन का जो है प्रमुख केंद्र है। तो आप देख रहे होंगे कि काफी इंटरेस्टिंग जानकारियां आपको एशिया के बारे में मिल रही हैं। तो अब देख लेते हैं एशिया के बारे में और जो जानकारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको बताते चले कि माउंट एवरेस्ट से जुड़े हुए कुछ बहुत ही रोचक तथ्य हैं। तो माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वे 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक मीन सर्वे जनरल ऑफ इंडिया रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 कहा जाता है। एवरेस्ट की जो एवरेस्ट जो आपको बताते चले कि जो माउंट एवरेस्ट है उसका पहले नाम क्या था? चोटी 15। तो एवरेस्ट की जो स्थिति है वो देशांतर आपको जो है 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड पूर्व गोलार्ध में, जबकि अक्षांश में 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड उत्तरी अक्षांश में पर्वतमाला के आसपास स्थित विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर आंकी गई। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 को एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8850 मीटर होने की पुष्टि की। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में जो है क्या कहा जाता है? केमोलंगमा। केमोलंगमा का मतलब होता है बर्फ की देवी, तथा नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा का मतलब होता है ब्रह्मांड की माता। तो आप याद रखिए कि तिब्बत में इसे कहा जाता है कोमोलंगमा, और जो है कोमोलंगमा का मतलब होता है बर्फ की देवी। इसी तरह से नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा का मतलब है ब्रह्मांड की माता। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के बाद जो तीसरा ध्रुव कौन सा है? ये माउंट एवरेस्ट है। तो सबसे पहले एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 में अमेरिकी अभियान के दल के साथ, वो दूसरी बार 20 मई 1965 में भारतीय अभियान के जो दल था उसके साथ। नोवांग गोम्बू तेंजिंग नोर्गे के भतीजा थे। जिम व्हिटकर प्रथम अमेरिकी थे जिन्होंने 1 मई 1963 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। जुंको तबेई जो कि जापानी पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 में। बछेंद्री पाल प्रथम जो है भारतीय महिला थी जो कि 1984 में एवरेस्ट के शिखर को उन्होंने प्राप्त किया। फू दोरोजी
जो प्रथम व्यक्ति थे जो 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल से थी, सर्वाधिक 23 बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंची थी। विश्व में सबसे कम उम्र मतलब 13 वर्ष में ही एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पुरुष जॉर्डन रोमेरो अमेरिका के हैं, जिसने 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेथ पूर्णा जो कि भारत के आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, जिसने 25 मई 2014 को शिखर पर चढ़कर सफलता प्राप्त की। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने होने वाले प्रथम जो भारतीय पुरुष थे वो थे राघव जुनेदा जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। इसने जो है 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही इसी के स्कूल के लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम थी जिसने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। अर्जुन वाजपेयी नोएडा से उत्तर प्रदेश के 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 को चढ़ने में सफलता प्राप्त की। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने वाली उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। तो आपको बताते चले कि अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जिन्होंने कृत्रिम टांग की मदद से 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। तो हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर जो कि अमेरिका से थे, 2017 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब जान लेते हैं एशिया से जुड़े हुए, अभी तक मैंने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं। अब एशिया से जुड़े हुए और फैक्टों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदाड़ो जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तथा सबसे ठंडा स्थान जो है बरखोयास साइबेरिया में है, जहाँ तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -69 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। बरखोयास को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है, मतलब कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ। अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जो तीसरा ध्रुव है उसे किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा, कमेंट में हमें करिएगा कि विश्व का जो तीसरा ध्रुव है उसे किसे कहते हैं। तो आपको हिंट दे देता हूं कि एवरेस्ट, ठीक है। तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसको स्वेज नहर कहते हैं। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से क्विनोन बनाई जाती है, जो कि क्विनोन का आपने नाम सुना होगा कि जो कि मलेरिया की दवा में महत्वपूर्ण अपना योगदान रखती है। तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला जो देश है वो है जापान। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल डमरू मध्य को कहते हैं बेरिंग जल डमरू, जो कि अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। तो जापान का नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है। जापानी लोग को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा नु यू मनाते हैं। तो बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा का समानांतर स्थित है। विश्व में जो है सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जो जाल है वो पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए फेमस है। वह स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। आपको बताते चले कि जितने भी हम आपको प्रश्न ये सब पूरे बता रहे हैं, तो ये सभी लूसेंट के ज्योग्राफी जीके से रिलेटेड हुए। ये सभी प्रश्न आप एक A to Z फैक्ट्स आप याद रखिए। आपकी जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं या स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है, तो आपको याद रखना है कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड तथा म्यांमार आते हैं। अब मैंने इस पूरे विश्व के या संसार के एक मैंने महाद्वीप के बारे में बात कर लिया, एशिया के बारे में। अब बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। तो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका, जो कि जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ द कंट्रास्ट भी कहते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती, मतलब 3 जो प्रमुख जो रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, जो कि सहारा के रेगिस्तान होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो अफ्रीका में जो बुशमैन है वो कालाहारी
मरुस्थल में पाए जाते हैं। पिग्मी जो है कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। बद्दू जो है सहारा मरुस्थल में मिलने वाली जो है प्रमुख आदिम जातियां हैं। तो सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति जो है विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का भी काम करती है। तो 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्ष से चले आ रहे अल अजीजिया जो कि लीबिया की राजधानी है के अधिकतम तापमान 58 डिग्री जो है रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड का रैंच मृत्य घाटी कैलिफोर्निया हो गया है, जिसका तापमान 56.60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मापन 1913 में किया गया था। अफ्रीका की कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को व लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप याद रखिएगा इसको कि अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जो है जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान को विल्ड कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो केप काहिरा रेल मार्ग है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से शुरू होकर के मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत में आने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर लंबी है। मिस्र द्वारा 1956 में इस नदी का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज स्थित है, जबकि उत्तरी जो छोर है उस पे पोर्ट सईद पत्तन स्थित है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले की जो खान है जो कि दक्षिणी अफ्रीका देश में आती है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा जो कि बोत्सवाना देश के अंतर्गत आता है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खानें हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा है? किम्बरले खान। व बोत्सवाना में ओरापा खान जो कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खानें हैं। विश्व का सबसे जो विशाल हीरा है वो 3106 कैरेट का दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इस हीरे का नाम जो है कुलिनान हीरा रखा गया। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा या सबसे विशाल हीरे का नाम क्या है, तो कुलिनान है। तो उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल जो है वो सहारा है, जो कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। 4 झील इस मरुस्थल का प्रमुख झील है। तो दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, आप इसको जानते ही होंगे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, वो है दक्षिणी अफ्रीका कहाँ पे देश में। तो कालाहारी मरुस्थल स्थित है। अब आपको बताते चले कि जो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका में टैफिला लेक मरुद्यान जो कि लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, मोरक्को में स्थित है। एटलस पर्वत जो है वो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तथा मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है टाउ बकल है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। एबिसिनिया का जो पठार है वो अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की एक संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिसिनिया इथोपिया का पूर्व नाम है, जो कि इसी पठार के नाम पर पड़ा है। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जो शहर है उसको स्वर्ण नगर तथा किम्बरले जो है हीरो के नगर के रूप में जाना जाता है विश्व में। तो दक्षिणी अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। दक्षिणी अफ्रीका की न्यायिक जो राजधानी है वो है ब्लॉमफोंटेन। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला जो देश है वो है केनिया। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला जो देश है वो है ट्यूनीसिया। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर तथा विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो स्टेनली किस पे है? कांगो नदी पर, और विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पर है। नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील मतलब वहां से निकलती है। इस पर असवान बांध बना हुआ है। तो असवान बांध बना हुआ है, याद रखिएगा। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। तो अफ्रीका की नदियों में जो सबसे अधिक जल ले जाती है वो कौन सी नदी है? वो है जायरे नदी। इसे जो है अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। तो जायरे नदी उसी को आखिरी जो पोर्शन है उसमें क्या कहा जाता है? कांगो नदी कहा जाता है। तो जाम्बिया में जो जाम्बेजी नदी पर जो बांध बना हुआ है आप जानते हैं उसको क्या नाम है? करीबा बांध।
तो करीबा बांध से जो है अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन होता है। तो मैंने आपको बताया 3 बांध हो गए प्रमुख। पहला हो गया असवान बांध जो कि नील नदी पर स्थित है। इसी तरह से जो दूसरा बांध है आपको मैंने बताया करीबा बांध जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और इसी तरह से विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो आप ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको बताते चलिए कि जो नील नदी पर बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो काहिरा है। दक्षिणी अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट्स या सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब क्या है कि अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया व जिबूती जो है देश आते हैं। तो ये 3 देश आप याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वो कौन कौन से देश हैं उनको जान लेते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 देश हैं जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन सा है? गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया। तो अफ्रीका का प्रमुख जो खजूर उत्पादक देश है वो है मिस्र। मिस्र के किसान को फिल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्र के किसान को फिल्लाह। तो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश का नाम है घाना। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट का उत्पादन होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है नाइजीरिया। अफ्रीका का सर्वाधिक नागरिक जो देश है वो है लीबिया। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। तो आपको बताते चले कि मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से होकर के कर्क रेखा व मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक कांगो देश में है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा की खेती को छग्गा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आपको बताते चले कि जो दक्षिणी सूडान है वो अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र जो कि यूएनओ का 193वां सदस्य बनाया गया है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की जो राजधानी है वो जुबा है। तो आप जान गए होंगे कि जो सूडान है वो 2 है, एक उत्तरी सूडान और एक दक्षिणी सूडान। जो दक्षिणी सूडान है उसकी जो राजधानी है वो जुबा है। आप देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है जो कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो पहला सबसे बड़ा क्या होगा? एशिया हो गया, दूसरा जो है अफ्रीका हो गया और तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उसका जो क्षेत्रफल है वो 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र के कुल 29 देश हैं इसमें। तो इसकी खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी। अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर जो है अमेरिका पड़ा, जो कि एक साहसी यात्री था। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अंध सागर मीन्स अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो जाता है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस, एस्किमो तथा इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए करते हैं। सील मछली की खाल व हड्डी के नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार जो है हार्पून है। तो आपको मैंने बता दिया कि रेड इंडियंस, एस्किमो, न्यूट जो है क्या है? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। तो जो एस्किमो होते हैं उनका जो घर होता है वो इग्लू होता है। कुत्ता जो पालते हैं वो रेंडियर होता है। कुत्ता जो गाड़ियां चलाते हैं वो स्लेज कहते हैं। और उसके बाद जो नाव बनाते हैं उन्हें कयाक कहते हैं। जो हथियार यूज करते हैं उसे हार्पून कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत से प्रश्न ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं। उत्तरी अमेरिका जो उच्चतम शिखर है वो है माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले जो है 6194 मीटर ऊंचाई पर अलास्का में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है शिखर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। यह मत्स्य उत्पादन के रूप में प्रमुख रूप से जाना जाता है, प्रमुख केंद्र है। कनाडा की तटीय रेखा विश्व की सबसे अधिक लंबाई वाली रेखा है, जिसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। तो आप जान सकते हैं कि जो तटीय रेखा है विश्व में जो कनाडा की वो क्या है? 2,02,080 किलोमीटर। और भारत की जो तट रेखा है वो कितनी है? 7500 किलोमीटर। जबकि जो मुख्य रेखा है, अगर जो द्वीप है उनको छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है।
तो पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ, उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा चलती है। तो तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरे स्थान पर कौन है? वो है नॉर्वे, जो कि 58,133 किलोमीटर लंबाई की तटरेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घाट के मैदान को जो है प्रेरी के नाम से जाना जाता है। यूएसए का डेट्रॉयट जो शहर है वो कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ व टायर बनाने का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल जो शहर है वो कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान। विश्व में प्रथम स्थान पे जो देश है वो है कजाकिस्तान, जो कि यूरेनियम के उत्पादन और निर्यात करता है। तो आपको बताते चले कि जो है संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार जो है ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि एक राज्य है कनाडा में, उसमें है, उसका है। यहाँ पर सुलिवान जो खान है वो विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता एवं सीसा श्रृंखला संबद्ध रूप से मिलते हैं, इसीलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहते हैं। तो जुड़वा खनिज के रूप में अगर पूछा जाता है तो कौन कौन से हैं? जस्ता और सीसा प्रमुख रूप से याद रखिएगा। तो यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्यूबा द्वीप जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादक केंद्र होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। जमैका जो है केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की जो है खान है। तो अमेरिका का जो मोंटाना राज्य है उसमें बूटे की खान तांबे की खान के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताते चले कि कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा क्या है? स्टेशन है। तो आप देख रहे हैं कि आपको आज जो है उत्तरी अमेरिका के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां आपको मिलती जा रही हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को, फैक्ट्स को लगातार आप याद करते रहिए, क्योंकि यही सभी फैक्ट्स जो है जीएस के रूप में हर जगह पीसीएस की परीक्षाएं हो, चाहे एसएससी की परीक्षाएं हो, चाहे कोई विषय से रिलेटेड परीक्षाएं हो, कहीं भी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट को लेकर हो, पीजीटी हो, वो सब कहीं आपसे पूछे जाते हैं। तो अगली जो जानकारियां हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में उनको जान लेते हैं। तो विश्व की जो विख्यात मक्का मंडी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस शहर में स्थित है। तो मक्का मंडी कहाँ पे है? सेंट लुइस शहर में। तो न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील को ग्रेट सॉल्ट लेक कहते हैं। यह यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों के मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है क्या है? झीलों से मिल करके विश्व का सबसे लंबा जो इंटरनल वाटरवे है वो बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है, जो कि जो है कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात क्या है? ईरी और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है। तो आपको बताते चले कि जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी धारा व गल्फ स्ट्रीम की धारा बहती है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है विनिपेग, जो कि कनाडा में स्थित है। तो विश्व में मैंने आपको बताया था कि मक्का मंडी के रूप में सेंट लुइस, और इसी तरह से जो गेहूं की मंडी है वो है विनिपेग। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार हैं, कोलोराडो का पठार व मैक्सिको का पठार, जो कि दो पर्वतों के बीच की श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। रॉकीज पर्वत की जो प्रमुख श्रेणियां हैं वो है कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज व सियरा माद्रे। तो आप याद रखिएगा इन पॉइंट्स को कि जो उनकी श्रृंखलाएं हैं, जो श्रेणियां हैं रॉकीज पर्वत की, वो ये हैं। अब फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का जो है लॉस एंजल्स शहर वो विश्व प्रसिद्ध है। यहीं पर हॉलीवुड है। आप हॉलीवुड फिल्में देखते होंगे तो हॉलीवुड जो शहर है वो यहाँ पर ही है, लॉस एंजल्स में। तो सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है, जो कि सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। केप केनावेरल जो स्थान है जिस पर अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर स्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो है रेड इंडियंस, जो कि मैक्सिको में भी पाई जाती हैं, नीग्रो जो कि पश्चिमी द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अब बताते चले कि संसार का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है
पोर्ट है वो है न्यूयॉर्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही स्थित है, जिसके डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने बनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है येलोस्टोन पार्क, जो कि विश्व में प्रथम स्थान रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो एरिजोना जो है विश्व प्रसिद्ध है तांबे की उत्पादन के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की जो प्रसिद्ध खान है वो है मेसाबी खान। आप याद रखिएगा मेसाबी खान। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सोने की खान है वो है होम स्टेक खान, जो कि दक्षिणी डकोटा राज्य में स्थित है। संसार में सोने की सबसे बड़ी जो खान है वो ओंटारियो कनाडा में स्थित है। कनाडा में ही वायुयानों को झीलों एवं सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे इसकी वायुयान कहा जाता है। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल व ग्रीन हिल्स नामक जो पहाड़ियां हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? एक देश है, जबकि उत्तरी अमेरिका क्या है? एक महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत कई देश आते हैं। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो देश है और उसके अंतर्गत लगभग कितना 50 जो है राज्य आते हैं। तो आपको बताते चले कि जो हवाई द्वीप समूह है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी हवाई द्वीप समूह है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। इसकी राजधानी जो है होनोलुलु ओहायो द्वीप पर स्थित है। ओहायो द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर 2 बंदरगाह पोलन और पनामा को जोड़ती है। जिस प्रकार से स्वेज नदी में पोर्ट साइड और पोर्ट स्वेज एक दूसरे को जोड़ते हैं, इसी तरह से पनामा नहर जो है 2 बंदरगाह स्थित हैं, एक पोलन है और एक पनामा है। तो कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर का देश दर्जा प्राप्त है। जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका विश्व का जो है सबसे बड़ा जो नगर है वो है मैक्सिको सिटी। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो नगर है वो स्थित है, जो उसे कहते हैं मैक्सिको सिटी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेड वैली अभिनेती जो है घाटी या संक्लाइंड वैली का उदाहरण है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन जो तापमान है वो 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। तो अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप एक महाद्वीप है, आप जानते ही हैं। तो उत्तरी अमेरिका के बाद अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यूरोप जो है वो यूराल एवं काकेशस पर्वत द्वारा एशिया महाद्वीप को पृथक करता है। इस महाद्वीप में जो है 46 देश है। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट एल्बुर्ज, जो कि 5642 मीटर की ऊंचाई पर रूस में स्थित है। आल्प्स जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि जिस चोटी जो है जो माउंट एल्पस है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लैक, जो कि 4810 मीटर ऊंचाई पर फ्रांस में स्थित है। आल्प्स की जो मैटर हॉर्न जो चोटी है वो स्विट्जरलैंड व इटली की सीमा बनाती है। तो आपको याद रखना है कि आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लैक, जबकि यूरोप का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्बुर्ज है, जो कि रूस में स्थित है। आपको बताते चले कि रूस का कुछ पार्ट एशिया में पड़ता है, जबकि कुछ पार्ट जो है यूरोप में पड़ता है। और आपको बताते चले कि आल्प्स की जो मैटरहॉर्न जो चोटी है वो स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा बनाती है। यूरोप महाद्वीप की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी है वो डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो इसकी लंबाई जो है 2842 किलोमीटर, जो कि गंगा नदी से थोड़ा 300 किलोमीटर लंबी है नदी है। तो ये जो है ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया से होकर के बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में जाकर गिरती है। तो आपसे पूछा जाता है कि डेन्यूब नदी कहाँ पे गिरती है, तो वो काला सागर से गुजरती है। कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है वो भी पूछा जाता है। तो डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना व बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 3687 किलोमीटर। इसे जो है डॉन नदी में मिला दिया गया है, जिससे जो है काला सागर से होकर के समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो नगर है वो है लंदन, जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको एसएससी की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भाई टेम्स नदी पे कौन सा शहर बसा है या लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर बसा हुआ है, यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इससे फैशन की राजधानी कहा जाता है। कान जो है वो फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कि कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन
गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो कि विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया के रूप में जाना जाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादन करने वाला देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे पर स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो कि फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक विस्तृत है। तो आपको पता चलेगा कि ओरिएंटल जो रेल मार्ग है वो कहाँ है, वो जो है पेरिस से लेकर के टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर तक के बीच में स्थित है। तो आपको बताते चले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन, जो आप शराब का नाम सुने होंगे, शैंपेन विश्व की सबसे अधिक जो बनती है वो कहाँ बनती है, फ्रांस में बनती है। फ्रांस में सुरा और सुंदरियों का देश भी इसे कहा जाता है। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। समझ रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है। तो यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट व हार्ज पर्वत जो है ब्रंसोत पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है और यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत स्थित है। यूरोप में जल विद्युत का विकास सर्वाधिक इटली और स्वीडन देश में हुआ है। तो फ्रांस को व्हाइट यार्ड या नॉर्वे को फ्योर्ड तटों के देश के रूप में कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जो जल डमरूपंथी या स्ट्रीट है से जाने वाले चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ते हैं। इस रेलवे सुरंग की जो कुल लंबाई है वो 50.45 किलोमीटर है। इसकी जो गहराई है वो 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ, जबकि 14 नवंबर 1994 को यात्री सेवा के लिए शुरुआत की गई। गल्फ स्ट्रीम धारा यूरोप का गर्म कंबल के रूप में जानी जाती है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप कहा जाता है। तो ये आपको बहुत ही रोचक जानकारियां लग रही होंगी, जो कि अत्यंत इम्पोर्टेंट हैं जानने के लिए यूरोप से जुड़ी हुई। अब देख लेते हैं कि जो यूरोप से जुड़ी हुई और जो जानकारियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो आपको बताते चले कि यूरोप में जो तुर्की देश है, तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य में अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग व यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। तो आपको बताते चले कि नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बना करके समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं और इस प्रकार प्राप्त जो भूमि होती है उसे पोल्डर कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करती है। ऑस्ट्रिया व इंग्लैंड इटली के बीच जो है ब्रेनर दर्रा मार्ग का प्रदान करती है। पेरेनीज जो पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। कौन सा है? पेरेनीज। और उसी तरह से विश्व का सबसे लंबा भूमिगत जलमार्ग जो है वो लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी इटली की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। इसी तरह से पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की जो सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की भूमि व जलवायु की दृष्टि से इसे लघु यूरोप कहा जाता है। तो फ्रांस जो देश है उसे लघु यूरोप के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह भूमि और जलवायु के दृष्टिकोण से। तो फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश भी कहा जाता है, वह समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। तो नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं। तो आपको याद रखना है कि क्या है, इंग्लैंड एक अलग देश है और ग्रेट ब्रिटेन जो है कई देशों का एक समूह है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? वो है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, जो क्रमशः है इसके पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके जिसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत चार चीजें आ गई। कौन कौन सी आ गई? उसके अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। तो आप इसको याद रखिएगा कि इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया,
आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है। तो 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है, जो कि तेल उत्पादन के लिए, तेल कौन सा? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। तो मास्को को जो है क्या कहा जाता है? 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये 5 सागर कौन कौन से हैं? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर व लडोगा झील। तो इनको, इनकी वजह से क्या कहा जाता है? मास्को को 5 शहरों का पत्तन पोर्ट कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। एंटवर्प जो है वो बेल्जियम में स्थित है, जो विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अब जो है देख लेते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक जो है महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं, जो कि दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। तो आपको बताते चले कि जो अंटार्कटिक की भूमि है 3 महासागरों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महाद्वीपों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर व रास सागर अंटार्कटिक महाद्वीप के ही भाग हैं। इसका तापमान जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेजी जो नाविक थे जेम्स कुक ने द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच सके। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि को खोजने का जो श्रेय है वो फेबियन वेलिस शासेन को जाता है, जिन्होंने 1820 में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर के इसकी मुख्य भूमि तक पहुंचे। अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसके 98% भाग पर सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे जो है श्वेत महाद्वीप या व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे के निवासी एमंडसन थे, जो कि 1911 में पहुंचे थे। शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। तो शीत ऋतु में क्या होता है? ये जम जाता है। तो उसके अलावा जो ग्रीष्म ऋतु तो इसमें फैल जाता है, इसीलिए इसे जो है डायनेमिक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो व्हाइट कॉन्टिनेंट, डायनेमिक कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपको अंटार्कटिक महाद्वीप को। तो क्वीन मोड जो पर्वत श्रृंखला है इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है विंसन मासिफ, जो कि 5140 मीटर ऊंचाई पर है। माउंट एरबुस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एरबुस जो है अंटार्कटिक महाद्वीप का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया, जो कि -89 डिग्री सेंटीग्रेड जो है लगभग -90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है, जबकि रोशनी के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने का दिन रहता है। लाइकेन व मास अंटार्कटिका की जो है मुख्य वनस्पति हैं। यहाँ पर जो है क्रिल मछली झुंडों में रहती है। अब जान लेते हैं कि अंटार्कटिक पर भारत का क्या योगदान रहा। तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले थे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। तो गिरिराज सिरोही जी को आप याद रखिए कि पहले भारतीय थे जो अंटार्कटिक पर पहुंचे। तो भारत में अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान का जो दल था वो डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू किया गया। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र जो रिसर्च स्टेशन था उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया, जो कि अब नष्ट हो गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत द्वारा जो शोध के लिए अंतरिक्ष जो स्टेशन बनाया गया था, रिसर्च सेंटर बनाया गया था या रिसर्च स्टेशन बनाया गया था अंटार्कटिक महाद्वीप पे, वो था दक्षिणी गंगोत्री। और 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई। उसके बाद लार्समन हिल में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती की स्थापना की। तो 3 उन्होंने केंद्र स्थापित किए। पहला था दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा जो था मैत्री, तीसरा था भारती। उसमें से मैत्री और भारती भी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो आपको बताते चले अब अगला जो महाद्वीप है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो है 1,87,98,500 वर्ग किलोमीटर। यह संसार का सबसे
आर्द्र महाद्वीप है, मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह जो महाद्वीप है वो पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक जो है द्वीप है, जो कि मुख्य भूमि से मैगेलन जल संधि द्वारा अलग होता है। इसका जो दक्षिणी सिरा है वो हॉर्न अंतरीप है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो टेरा डेल फ्यूगो नामक जो द्वीप है ये मुख्य भूमि से मैगेलन जल संधि द्वारा अलग होता है। जो दक्षिणी अमेरिका जो देश है ब्राजील की सीमा जो है, दक्षिणी अमेरिका देश ब्राजील की सीमा चिली व इक्वेडोर को छोड़कर शेष सभी जो दक्षिणी अमेरिका देशों की सीमा से मिलते हैं। तो मतलब जो ब्राजील एक देश एकमात्र जिसकी सीमा चिली और इक्वेडोर को छोड़कर सभी देशों के साथ लगती है। तो भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, कौन कौन से स्थित हैं, वो है इक्वेडोर, कोलंबिया व ब्राजील। तो 3 ऐसे देश हैं जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर स्थित विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नौकायन झील है लेक टिटिकाका, जो कि 3811 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह बोलिविया पठार पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के जो ब्राजील में बहने वाली जो अमेजन नदी हो विश्व में अफवाह के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखती है और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन जो है ब्राजील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जो मुख्य आहार है वो है मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ के लोग क्या खाते हैं, मोनियोक जिसे कसावा भी कहा जाता है, और यहाँ के लोग जो है जो रहते हैं उसे मलुका कहते हैं। तो अमेजन बेसिन पर परजीवी पौधा ब्रोमिला यह एक विशेष प्रकार का पौधा जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। टूकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला एक पक्षी है। वेनेजुएला के कैरो नदी या ओरिनिको नदी की जो सहायक नदी है जिसे कैरो नदी कहते हैं पर एंजल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, जलप्रपात है, जो कि लगभग में 1000 मीटर 979 मीटर ऊंचाई वाला है। यह गुयाना पठार पर स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम जो है उसे बोलते हैं सेल्वास। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में जो है वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों पर जो वन होते हैं उनको कहा जाता है मोन्टाना। तो आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में विशेष जानकारियां मिल रही हैं, काफी फैक्ट्स मिल रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। इस तरह से सभी फैक्ट्स को आपको याद करना है। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला जो केंडोर पक्षी है संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया ना उड़ सकने वाला एक पक्षी है जो कि अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया में एमू की तरह होता है, रिया, ठीक है। प्यूमा और जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों और पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो कि बोझ ढोने में काम आता है। ग्वानको एक विशेष प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। फेजेंडा जो है वो ब्राजील में रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। इस महाद्वीप में बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज जो कि विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर माना जाता है। इस महादेश का जो सबसे बड़ा नगर है वो है रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राजील व पैटागोनिया के पठार स्थित हैं। तो 3 पठार प्रमुख है, कौन कौन से, गुयाना, ब्राजील का पठार व पैटागोनिया का पठार। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। हार्ट ऑफ द अर्जेंटीना इज कॉल्ड एज मतलब पंपास इज कॉल्ड एज ए हार्ट ऑफ द अर्जेंटीना। तो पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा नामक घास उगाई जाती है। आप जानते होंगे कि अल्फा एक जो है दवा भी आती है जो कि होम्योपैथ में यूज की जाती है। तो दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नेबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है। ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है।
दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादन वाला देश है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राजील में कहुआ के बागों को फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा आपको याद रखना है कि जो ब्राजील में कहुआ की बागें होती हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला जो है देश है, विश्व में इसका स्थान जो है दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन वाला देश है, विश्व में इसका तीसरा स्थान है। चिली का चुकीकामाता जो तांबा का खान है वो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व में तांबा की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो तांबा की जो खान है उसे कहते हैं चुकीकामाता, जो कि चिली में स्थित है, जिसे कैपिटल ऑफ द कॉपर कहा जाता है। तो आपको बताते चलें कि दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। ब्राजील की अमापा खान जो है संसार की मैंगनीज उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। इटाबिरा जो माउंट इटाबिरा है वो ब्राजील का लौह अयस्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है अर्जेंटीना। सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला जो देश है वो है ब्राजील। सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला जो देश है वो है वेनेजुएला व कोलंबिया, तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चिली। तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एकांकगुआ, जो कि समुद्र तल से 6960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो है हिमालय, जबकि सबसे लंबी जो पर्वतमाला है विश्व की वो है एंडीज, जो कि सबसे लंबाई में कितना है 7200 किलोमीटर। इसी तरह से जो क्या कहते हैं हिमालय है वो 2400 किलोमीटर लंबाई में जो है श्रृंखला फैली हुई। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा का मरुस्थल है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। तो अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टांसिया व वहां के पशुपालकों को ग्वांका कहा जाता है। तो अर्जेंटीना के जो फार्म होते हैं जहां पर खेती मतलब कि पशु पाले जाते हैं उसे एक्टांसिया वो पशुपालकों को ग्वांका कहा जाता है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार मिलते हैं, जहां पर वर्षा का न होना वरदान ही सिद्ध हुआ। विश्व में कहवा का पात्र जो है वो ब्राजील है, जो कि विश्व में कहवे की मंडी को जो है साओ पाउलो में स्थित है। तो आपको बताते चले कि दक्षिणी अमेरिका का जो कहवा निर्यात करने वाला जो प्रमुख के पोर्ट है उसे सेंटोस कहा जाता है। और उसी तरह से अर्जेंटीना का जो प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है उसे चेको का मैदान कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला जो देश है वो है पेरू। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक जो देश है वो है अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है वो है मध्य चिली, क्योंकि यहाँ पर क्या है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल जो है वो है पैटागोनिया या पैटागोनिया का पठार। तो ब्राजील जो है ब्राजील का जो सेंटोस बंदरगाह है वो काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है वो है उरुग्वे। बोलिविया जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। तो जैसे आपको बताया था मैंने कि जो दक्षिणी पूर्वी एशिया उसका जो स्थल रुद्ध देश है वो कौन सा है आप बताएंगे, आप उसको कमेंट में डालिएगा, वो है लाओस। तो बोलिविया जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। इसी तरह से इक्वाडोर का जो है गैलापेगोस जो द्वीप है वो ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रमुख प्रजनन स्थल केंद्र है। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआनो कहते हैं, जो कि फास्फोरस से समृद्ध प्रमुख स्रोत होता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप मींस आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब आपको बताते चले कि जो है न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज जो की थी वो ओवेल तस्मान ने 1642 व 1644 ईस्वी में की थी। तो 1768 में इंग्लैंड के कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गए और उन्होंने 1979 तक उसमें 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो तस्मान और कुक जो थे जिन्होंने उस महाद्वीप और उन देशों की खोज की। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का जो संबोधन है न्यू इंग्लैंड के रूप में, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी के रूप में जाना जाता था। मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की और उसी से सर्वप्रथम इसका नाम जो है क्या ऑस्ट्रेलिया रखा। तो मैथ्यू फिल्डर्स से जिन्होंने इसका नाम जो है ऑस्ट्रेलिया रखा। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को
एबोर्जिन्स कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? एबोर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच जो है टारस जल संधि पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी जो द्वीप है उसके बीच की जो जल संधि है उसे टारस जल संधि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट ओएस्को, जो कि 2228 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान जो है कालगोली व कूलगार्डी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन का ऊन निर्यात करने वाला देश है। दूसरा जो ऊन निर्यात करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो है दक्षिणी अमेरिका। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि सबसे ज्यादा जो है ऊन का उत्पादन जो करता है और निर्यात करता है वो है मैरिनो। तो ऑस्ट्रेलिया है जो कि मैरिनो ऊन उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो कि पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेवेरिना कहलाती है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है और ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला जो है देश है। तो आपको बताते चले, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लग रही होगी जितना मैंने आपको बताया है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो उसके बाद सभी देशों जो महाद्वीप है उनकी एक समरी देखते हैं। तो जो आपको बताते चले कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में वर्षा की कमी के कारण जो मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे जाते हैं जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता है। ऐसे जो कूप होते हैं उसे उत्सुक कूप आर्टेसियन वेल्स कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र जो है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों कोरल वॉलिप्स के लगातार जमाव से हुआ है। जस्ता आइस के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व के सर्वाधिक सीसा आइस का उत्पादन करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के मैदान जो है कारपेंट्रिया का मैदान के रूप में जाना जाता है। कारपेंट्रिया का मैदान अगर पूछा जाता है तो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। इस महाद्वीप के जो प्रमुख मरुस्थल है वो है गिब्सन व विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख जो उत्पादक प्रदेश हैं वो है न्यू साउथ वेल्स। गेहूं जो उत्पादक प्रदेश में कौन कौन से हैं? न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ द कंगारू व प्यासी धरती का भूमि देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एमू व कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगे लंबी होती हैं और इसे पंख नहीं होते हैं। इस कारण यह खूब तेजी से दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकॉस भी कहा जाता है। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। चारों पैरों वाला यह जीव अंडे देता है। कोआला ऑस्ट्रेलिया का ढानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और यूकलिप्टस की पत्तियां खाता है। रात को जगाता है और दिन के समय ऊँगता या सोता है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने, गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज करने नकल कर लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख जो द्वीप हैं वो कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। न्यूजीलैंड की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट कुक जो कि 1754 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की जो मूल निवासी है वो है माओरी जो कि कुक शिखर को ओरांगो कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। आइए, हमने आपको इतना तो आपको बता दिया। अब हम जान लेते हैं कि जो ये जानकारियां हैं इन सभी जानकारियों से एक और हमको पता करना है कि जो विभिन्न देश हमने आपको बताए हैं, महाद्वीप बताए हैं, इनकी जो एक विस्तृत जानकारी है वो देखा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया और जो सबसे छोटा देश है वो है मेओटो और जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। सबसे गहरा जो बिंदु है वो है आसाई झील जिसकी गहराई 156 मीटर है। इसी तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई बड़ा देश नहीं, कोई छोटा देश नहीं, मतलब केवल एक महाद्वीप है। इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत
श्रृंखला है, सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है विंसन मासिव, जो कि समुद्र तल से 5140 मीटर की ऊंचाई पे है। और जो सबसे लंबी नदी है वो है ओनिक्स, जो कि 32 किलोमीटर की लंबाई में है। जो सबसे गहरा बिंदु है वो है बेंटल ट्रेंच, जो कि 2853 मीटर की गहराई पर स्थित है। इसी तरह से एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन, सबसे छोटा देश है मालदीव, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। सबसे लंबी नदी यांगसी है। सबसे गहरा बिंदु जो है वो है मृत सागर, जो कि 397 मीटर गहरा है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश नाउरू है। जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कोसेस्कू है। इसी तरह से जिसकी ऊंचाई जो है 2228 मीटर है। सबसे लंबी नदी मरे है, तो मरे डार्लिंग के नाम से जाना जाता है। उसमें जो मरे डार्लिंग है उसमें मरे जो है सबसे लंबी नदी है। जो सबसे गहरा बिंदु है वो आयर झील है। तो अफ्रीका में जो सबसे गहरा बिंदु है वो आसाई झील है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे गहरी झील है वो आयर झील है, जो कि 16 मीटर गहरी है। इसी तरह से यूरोप के जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एल्ब्रुस है, जो कि 5642 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी नदी वोल्गा है। सबसे गहरा स्थान कैस्पियन सागर है, जो कि 28 मीटर गहरा है। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो देश है वो है कनाडा, सबसे छोटा देश है सेंट पियरे। इसी तरह सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो है माउंट मैकिनले, सबसे ऊंचाई जिसकी ऊंचाई है वो है 6194 मीटर। सबसे लंबी नदी है वो है मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी आप सुनते होंगे, तो उसमें से मिसौरी सबसे लंबी नदी है। और जो गहरा बिंदु है वो है डेथ वैली, और उसकी जो गहराई है वो 86 मीटर है। तो अब बात कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की। जो दक्षिणी अमेरिका है उसके सबसे जो बड़ा देश है वो है ब्राजील, सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप। विभिन्न जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है ओजोस डेल सेलेडो, और जो है उसकी जो ऊंचाई है वो है 7084 मीटर। सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। गहनतम जो बिंदु है वो है वाल्स पेनिन, जिसकी गहराई 40 मीटर है। तो आपको बताते चले कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जो खोज है वो कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 में की थी। अब इस वीडियो में हमने आपको बताया है विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है उसमें विभिन्न महाद्वीपों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आपको केवल सतही जानकारी से परिचित होना है, जिससे कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद हम इसको डिटेल में पूरा क्यों, कहां, क्या, कैसे, इन तरह के तथ्यों के जवाब देते हुए पूरा हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अगले वीडियो में हम लूसेंट से बात करेंगे जलमंडल के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा और काफी ढेर सारी जानकारियां आपको मिली होंगी। और इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको लगातार लाभ मिल सके। हमने देखा है कि बहुत से बच्चे जिनमें किताब खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, वो खरीद नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। कृपया उनको शेयर करें और इस वीडियो का उनको लाभ मिले। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लगातार जानकारियां मिलती रहें और लगातार वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।